विपक्ष का विरोधाभास यह है कि जो नेता एक दूसरे को कल तक बुरा भला कह रहे थे वो भी विपक्ष की मीटिंग में जा रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल कल तक कांग्रेस को पानी पी पी के कोस रहे थे, अब वो बेंगलुरु में डिनर करने और पानी पीने पहुंच गए क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश पर विरोध का साफ ऐलान कर दिया कि भाई हम अध्यादेश का विरोध करेंगे। तो केजरीवाल जी को अच्छे लगने लगे कांग्रेस के लोग। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर हुआ नहीं कि केजरीवाल ने अपना बैग पैक किया और सीधा बेंगलुरु पहुंच गए। बैग पैक भी नहीं किया, मुझे तो लगता है पैक करके रखे हुए थे कि एक बार उधर से हाँ बोले और हम टांगे और बैठे प्लेन में। बेंगलुरु के लिए निकलते हुए केजरीवाल ने एक तरह से दिल्ली को कह दिया कि अपना अपना देख लेना भाई, अब मैं चला बेंगलुरु। क्योंकि केजरीवाल तो चले अब बेंगलुरु, जबकि दिल्ली अब भी बाढ़ में डूबी हुई है, दिल्ली पर अभी खतरा टला नहीं है। लेकिन केजरीवाल ने बेंगलुरु जाते हुए कह दिया कि पानी नीचे जाने लगा है, अब लोग राहत कैंपों से अपने घर वापस जाएंगे, हमें उनकी जिंदगी सामान्य करने में उनकी मदद करनी है। आगे केजरीवाल लिखते हैं कि उनकी सबसे अपील है तन मन धन से लोगों की मदद करें, यह पुण्य का काम है। मतलब पब्लिक पुण्य कमाए और ये वहां चले विपक्ष के साथ डिनर करने। वाह भैया। अच्छा, कोई अपने में गिल्ट ना आए, पब्लिक ना कहे कि क्यों चले गए, तो बता दिए पानी घट रहा है। इन्हीं के सरकार की एक मंत्री हैं, वो कह रही हैं कि अभी ज्यादा पानी घटा नहीं है, लोग अपने घर ना जाएं, हम तो कहेंगे अभी जहां रह रहे हैं वहीं रहे। और ये अपना लिख के ट्वीट चले गए कि अरे पानी घट गया अब हम जा रहे हैं। यानी लोग यहां तन मन धन से काम करें और केजरीवाल अपना तन मन धन बेंगलुरु में लगाएंगे, मोदी को हराने का प्लान बनाएंगे। केजरीवाल एक ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, जबकि आप देखिए कि दिल्ली में ऐसी बाढ़ आई थी जो 45 साल में कभी नहीं आई। और ये बात खुद केजरीवाल बार बार बता रहे हैं। दिल्ली तो बाढ़ में अब भी फंसी हुई है, कई इलाकों में अब भी पानी उतरा नहीं है, कई इलाके अब भी पानी में डूबे हैं। जैसे आज आईटीओ पर पानी भरा हुआ है, यह आज शाम की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा आप मयूर विहार की तस्वीर देखिए, यहां भी पानी भरा हुआ है। एक और तस्वीर देखिए, दिल्ली में पुराने लोहे के पुल की तस्वीरें हैं, यहां पर भी यमुना अभी उफान पर है। दिल्ली में अभी भी राहत शिविर में लोग रह रहे हैं भाई। मयूर विहार में लगे राहत शिविर की तस्वीरें आपको दिखाता हूं, वहां अब भी सैकड़ों लोग मौजूद हैं। देखिए राहत शिविर में लोग रह रहे हैं। यह देखने की बजाय कि इन लोगों को ढंग से खाना पानी चीज मिल रही है कि नहीं, मदद पहुंच रही है कि नहीं, कहा जा रहा फिर बारिश हो सकती है, दिल्ली में दिक्कत हो सकती है। 2 दिन के लिए केजरीवाल उठे चल दिए बेंगलुरु। सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी मुसीबत में दिल्ली आज भी फंसी है तो केजरीवाल को बेंगलुरु जाना इतना जरूरी लगा। अगर केजरीवाल को बेंगलुरु जाना ही था तो एक ही दिन के लिए चले जाते, आज नहीं जाते, डिनर छोड़ देते। ऐसा क्या डिनर में बना था बॉस? कुछ घंटे के लिए कल चले जाते, अगर चेहरा ही दिखाना था कि भाई पूरा विपक्ष एक है। नहीं तो राघव चड्ढा को भेज देते, यहां पब्लिक के साथ खड़े रहते दिल्ली में। भाई आज तो बेंगलुरु में सिर्फ विपक्षी नेताओं का डिनर ही था, असली मीटिंग तो कल होनी है, आज ही से जाने का क्या मतलब था? एक बात और है, केजरीवाल सिर्फ खुद नहीं गए, अपने साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी लेकर चले गए। जबकि आप देखिए कि बाढ़ तो अभी पंजाब में भी है, फिर भी आप भगवंत मान को लेकर चले गए। मतलब खुद तो जा ही रहे हैं, बिना भगवंत मान के कहीं जाते नहीं है। जहां जाते उनका हाथ पकड़े, चलो भगवंत तुम नहीं चलोगे। अरे भैया अपना आप जाओ, आप दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं पंजाब छोड़ के चलो, दोनों जगह बाढ़ है। बेंगलुरु जाने से पहले केजरीवाल ने 2 काम किए। एक काम किया कि ट्वीट कर दिया कि तुम लोग अपना तन मन धन से देख लेना, मैं चला। दूसरा काम किया कि बाढ़ पीड़ितों को कहे कि 10-10 हजार रुपए का हम मदद देंगे। वो ट्वीट क्या पता है, उसमें लिख रहे हैं कि यमुना के किनारे रहने वाले कई बेहद गरीब, सुनिए खुद लिख रहे हैं, कई बेहद गरीब परिवारों का काफी नुकसान हुआ है। कुछ परिवारों का तो पूरे घर का सामान बह गया। आर्थिक मदद के तौर पर हर बाढ़ पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए प्रति परिवार देंगे। जिनके कागज जैसे आधार कार्ड आदि बह गए उनके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। जिन बच्चों की ड्रेस और किताबें बह गई उन्हें स्कूलों की तरफ से ये दिलवाएंगे। अब आप ये सोचिए कि जिन अरविंद केजरीवाल के घर की छत का एक हिस्सा गिर गया था, एक हिस्सा, तो रेनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ का अब शीश महल खड़ा कर दिए। और जिन लोगों का पूरा पूरा घर बाढ़ में बर्बाद हो गया, बह गया, उनको कह रहे हैं ये लो 10,000 रुपया रखो और अपना घर बना लेना। 10,000 रुपए का चिल्लर थमा के बेंगलुरु चला गया। चिल्लर नहीं है तो और क्या बॉस, 10,000 रुपए में घर बनता है जिसका पूरा आशियाना उजड़ गया। खुद का 45 करोड़ का शीश महल और दूसरे को कह रहे हैं लो 10,000 रुपया रखो। और जबकि खुद लिख रहे हैं कि बहुत गरीब लोग हैं ये लोग। दूसरों से कह दिया कि तन मन धन से दिल्ली को देखते रहना। मतलब अब क्या पब्लिक ही अपना धन से इनका घर बनवाएगी क्या? गजब है बॉस। लोगों को तन मन धन से मदद करने का बोलकर खुद केजरीवाल जी तन और मन से विपक्षी एकता का डिनर अटेंड कर रहे हैं। और जो धन लोगों को देने की बात खुद किए हैं वो भी भद्दा मजाक है गरीब के साथ। हर परिवार को 10,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। 10,000 रुपए में क्या होता है बॉस? खुद के शीश महल के लिए 45 करोड़ और गरीब के घर के लिए 10,000 का चिल्लर। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि सरकार के पास पैसे नहीं है।
लेकिन पहले देखिए कि केजरीवाल जी जो मदद दे रहे हैं उस पर उनकी सरकार को खर्च कितना पड़ेगा। क्या इतना लोड था कि 10,000 रुपया दे रहे थे? गणित आपको समझाता हूं। जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हर गरीब परिवार को, बहुत गरीब, खुद वर्ड यूज किए हैं बहुत गरीब, कि हर बहुत गरीब परिवार को 10,000 रुपया देंगे। शीश महल पर कितना खर्च किए थे? शीश महल पर खर्च किए थे, जो हमारे पास जानकारी है, 45 करोड़। अजय माकन तो कह रहे थे इससे भी ज्यादा किए। खैर 45 करोड़ अपने घर पे 45 करोड़। और गरीब के लिए कह रहे हैं 10,000 रुपया देंगे प्रति परिवार। एक परिवार को 10,000 रुपया। कितने लोग बाढ़ प्रभावित हैं? बाढ़ प्रभावित जिनको निकाला गया, जिनको रेस्क्यू किया गया, ऐसे करीब 23,000 लोग हैं, 23,000। और ये सरकारी आंकड़ा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं। 23,000 से कुछ ज्यादा ही है। हमने राउंड फिगर ले लिया कि चलिए 23,000 है। अगर मान लीजिए कि 4 लोग इज इक्वल टू एक परिवार, मिनिमम मान रहे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो तो, लेकिन फिर भी हम 4 लोग एक परिवार मान रहे हैं, तो कुल परिवार कितने बैठेंगे? कुल परिवार बैठेंगे 5,750 परिवार होंगे। 23,000 लोग निकाले ना गए हैं भाई, 4 लोग का एक परिवार, तो 5,750 परिवार। और 10,000 की राशि दे रहे हैं, तो 5,750 इंटू 10,000, मतलब कुल खर्च कितना आएगा? कुल खर्च बैठेगा इनका गरीब आदमी का घर बनाने के नाम पे, जिंदगी दोबारा शुरू करने के नाम पे कितना खर्च आएगा? 5,75,00,000 रुपए। बॉस आपके पास गरीब को देने के लिए 5,75,00,000 रुपया बस, और अपना शीश महल बनाने के लिए 45 करोड़ रुपया था, जबकि उसकी एक दीवार जो है उसमें से चूना गिर गया था, झड़ गया था, तो उसको तोड़ के पूरा शीश महल बना दिया 45 करोड़ का। और गरीब का घर बर्बाद हो गया, बह गया, डूब गया, सामान, कपड़ा, लत्ता सब बह गया। उसके लिए कह रहे हैं तुम लोग 5 करोड़ रुपया निकालो और इसको 10-10 हजार रुपया बांट दो ये गरीब को। ये मजाक कर रहे हैं क्या गरीब के साथ आप बॉस? और आप देखिए कि बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार सिर्फ 5,75,00,000 रुपए खर्च करेगी, जबकि दिल्ली में बाढ़ को रोकने के लिए और जल निकासी पर दिल्ली सरकार हर साल कितना खर्च करती है आपको पता है? यह भी सरकारी आंकड़ा है। बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के लिए आवंटित बजट है 223 करोड़ रुपया 2022-23 का। 276 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, और उसके बाद भी बाढ़ रुक नहीं रही है। पता नहीं क्या, भगवान क्या जाने क्या खर्च किए हैं, लेकिन 276 करोड़ रुपया खर्च कर दिए बाढ़ रोकने के नाम पे, और तब यह हाल है, बाढ़ से डूबी हुई है दिल्ली। और जब गरीब को देने की बात आई तो जेब से धीरे से ऐसे करके 5 करोड़ रुपया निकल रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ये 10,000 रुपए की चिल्लर मदद सुनकर किसी को भी गुस्सा आएगा। ऐसा ही दिल्ली के लोगों को भी लग रहा है। एक तो समय पर मदद नहीं दी, समय रहते निकाला नहीं उनको, उनका घर सामान सब बर्बाद हो गया, और अब मदद के नाम पर 10,000 रुपए देकर मानो एहसान लाद रहे हैं। हमने पब्लिक से ही पूछा कि 10,000 रुपए के मुआवजे से काम चल जाएगा बॉस आपका? सुनिए पब्लिक क्या बोल रही है। वो अपने घर बना के देखें, अपने घर में खर्चा करके देखें, फिर वो नहीं पता चलेगा 10,000 में कैसे खर्चा चलता है। उनका घर देखी है आप? हाँ देखा है, घर देखा है, सोशल मीडिया पे पहुंचाते हैं, वो भी देखा है कि किस तरह से उसने अपना घर बनाया है। हमारे बच्चे यहाँ पर धूप में सूख रहे हैं, वो देख रहे हैं यहाँ के जब वोट लेने आते हैं तो हाथ जोड़ के लेते हैं वोट, और अबे कोई नहीं देख रहा है आकर यहाँ पर के धूप में बच्चे कितने सूख रहे हैं, कितनी परेशानी है। इतने में तो कुछ भी नहीं होगा। इतने में तो हमारा ये भी नहीं है कि एक गाड़ी हो जाए तो हम सामान लेके कहीं पे चले जाएं यहाँ से, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे तो नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है, कम से कम 10-10 लाख का नुकसान हुआ है। इतना खेती बाड़ी, इतनी अच्छी फसल चल रही थी कि एक दिन में 4-4, 5-5 हजार की वो हो रही थी दुकानदारी। कम से कम झुग्गियों में हमारे 20,000 रुपए तो झुग्गी बनाने में लगते हैं, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में सारी बुक सारी रीली चलेगी, सामान खाने पीने का, बनाने खाने सारा चलेगा। बच्चों को लेके ही निकल आए हम अंदर के लिए, बाकी तो हमारा सारा ही सामान पानी में बह गया है। बताओ कैसे खर्चा चलेगा? 10,000 में तो किसी का खर्चा भी पूरा नहीं होगा। क्या सरकार अपना खर्चा पूरा कर लेगी 10,000 में, जो हम लोग कर लेंगे? ये बताइए पहले। वही तो हम लोग अब एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे भी एडजस्ट कर रहे हैं अपनी झोपड़ियों में। हमें तो ये तंबू तो नहीं, ये भी नहीं मिले हमें तो। हम तो बिल्कुल नीचे रह रहे हैं, उधर कोई सामान ही नहीं जाता है। 50,000 देगी सरकार, जब भी ना हमारा पूर्ति होगा। इतना नुकसान हुआ है तो 10,000 से हमारी पूर्ति पड़ जाएगी, बन जाएगा हमारा कचू नहीं बन पाएगा। और जहाँ पे ऐसा थोड़ी रह रहे, वोट डाले
सबको जिताया है हमने। माताजी, बुजुर्ग माताजी कह रही हैं कि वोट डाला है, सबको जिताया है। खुद को दिल्ली का बेटा बताते हैं। आज माताजी कष्ट में है, दिल्ली का बेटा वहां बेंगलुरु में डिनर कर रहा है। और खुद शीश महल में रहने वाले दिल्ली के बेटे ने दिल्ली के गरीब माताओं और बहनों को 10,000 रुपए का चिल्लर ही, और क्या 10,000 रुपए में घर बनता है बॉस। जिसका घर देखिए ये हाल में होगा वो रेनोवेट हो जाएगा 10,000 रुपए में। लोगों का गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि उनको लग रहा होगा कि जिस मुख्यमंत्री ने अपने शीश महल के अंदर 8-8 लाख के पर्दे लगवाए हैं, वो लोगों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि सिर्फ 10,000 में वो बाढ़ में डूबे अपने घर को फिर से रहने लायक बना ले। जबकि अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ऐतिहासिक बाढ़ से प्रभावित एक भरे पूरे घर को फिर रहने लायक बनाने के लिए 10,000 रुपए कुछ भी नहीं है। और खर्चा कितना आ रहा? 5 करोड़ रुपया। 50,000 भी दीजिएगा तो 25 करोड़ रुपया बैठेगा, वो भी नहीं है इनके पास। क्या अच्छा ऐसा नहीं है कि जिनका घर पानी में डूबा है वो पानी कम होते ही उस घर में फिर से पहले की तरह रहने लग जाएंगे? उस घर में तो जाएंगे नहीं। आप समझिए कि जब लोगों का घर डूबा होगा तो वो कुछ ही सामान लेकर वहां से निकले होंगे। कई लोग तो हमारी रिपोर्ट में बोले कि सब छोड़ के आना पड़ा, सब बर्बाद हो गया। ऐसे के घर के रोज इस्तेमाल होने वाला सामान अंदर ही होगा जिसे निकाल कर ले जाना संभव ही नहीं होगा। किसी के पास, गरीब के पास मान लीजिए एक फ्रिज हो, कोई किसी के पास टीवी होगा, बेड, कपड़े, राशन का सामान, सब तो खराब हो गया, आ जाएगा 10,000 में क्या? सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो गया, आ जाएगा 10,000 में क्या? पूरे घर के लिए राशन जुटाने में 10,000 से ज्यादा लग जाएंगे, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले आदि, कुछ बर्तन, गैस, चूल्हा सब होगा ना जी, सब बर्बाद हुआ है ना। आ जाएगा 10,000 में केजरीवाल जी। इसके अलावा बेड और बिस्तर जुटाने में कम से कम 10,000 का खर्च आएगा, क्योंकि एक घर में सिर्फ एक बिस्तर पे 4 लोग तो रहेंगे नहीं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वायरिंग है, सीवेज ठीक कराना है, नया बनवाना पड़ सकता है, ये सब हो जाएगा 10,000 रुपए। घर की मरम्मत, साफ सफाई, पेंट में कम से कम 10,000 रुपए का लग जाता है आजकल खर्चा। जिन लोगों की झुग्गी है वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। उनका खुद कहना है कि नई झुग्गी बनाने में कम से कम 20,000 रुपए लगते हैं। सुने ना, अभी एक माता जी बता रही थी 20,000 रुपए तो झुग्गी बनाने में लगता है, और ये 10,000 रुपए दिए सबको कि ले जाओ 10,000 रुपए ऐश करो। इसके अलावा कपड़ों और बाकी चीजों का हिसाब तो आप छोड़ ही दीजिए। ये तो हमने कम से कम नुकसान का अनुमान लगाया है, जिससे क्लियर हो जाता है कि 10,000 रुपए बहुत ही कम राशि है। उधर सोनिया गांधी और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता बेंगलुरु में केजरीवाल को डिनर खिला रहे हैं। इधर दिल्ली कांग्रेस के नेता केजरीवाल को बाढ़ पीड़ितों को बेसहारा छोड़ने के लिए कोस रही है। मतलब वहां उनको खाते खाते भी हिचकी आ रही होगी, मिर्ची लग रही होगी, क्योंकि वहां सोनिया जी तो डिनर खिला रही है, यहां कांग्रेस इनको कोस रही है केजरीवाल जी को बैठकर। केजरीवाल पर जिम्मेदारियों से भागने का आरोप लगा रही है कांग्रेस। वहां कांग्रेसी डिनर खा रहे हैं केजरीवाल जी और यहां कांग्रेस कोस रही है। सुनिए बाढ़ पीड़ितों के लिए 10,000 की राहत पर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी क्या सुना रहे हैं केजरीवाल जी। हमें उम्मीद थी कि सरकार में बैठे व्यक्ति का शायद अब तक कोई सर्वे, कोई डेटा लेके आएंगे और बड़ी घोषणा करेंगे। लोग मायूस हुए, जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में रह रहे हैं, जो आज सड़कों पे पड़े हैं, एक वो वर्ग और एक वो वर्ग जो कॉलोनी में रह रहा था, या वो मजदूर, या वो रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे दुकानदार जो मजनू का टीना से लेकर के बदरपुर बॉर्डर तक यमुना किनारे दुकान लगाते थे, हर आदमी घर बैठा हुआ है। उनके लिए कुछ घोषणाएं की जाती, लोग मायूस हुए, परेशान हुए। केवल 10,000 रुपये की घोषणा करके अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। एक बड़ी राहत कोष की घोषणा दिल्ली को होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। किसी को यह भी नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल जी 10,000 के आंकड़े पर पहुंचे कैसे। अपनी मर्जी से एक काम करो, 10-10 दो, खत्म करो मामला, 10-10,000 दे दो। कोई लॉजिक, कोई गणित, कोई कैलकुलेशन कुछ तो होगा कि 10,000 क्यों दे रहे हैं। क्या कैलकुलेशन किया आपने? जो बुलेट ट्रेन आई भी नहीं थी उसका ये और मनीष सिसोदिया बैठ के किराया कैलकुलेट कर लिए थे, इतना गणित में तेज थे कि 75,000 रुपया एक तरफ का टिकट पड़ेगा, जो बुलेट ट्रेन आई भी नहीं थी। और यहां लोगों का घर बर्बाद हो गया, पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन लगाएं कि 10,000 रुपया लो और सब ठीक कर लो। अच्छा, आप दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी देख लीजिए। पिछले दिनों बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल प्रदेश में भारी नुकसान हुआ, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। यह देखिए, एक चीफ मिनिस्टर ऐसा भी होता है, यह हिमाचल में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, राज्य में हुए नुकसान के आकलन के लिए मीटिंग कर रहे हैं। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री भी ऐसा कर रहे हैं और केजरीवाल जी बेंगलुरु में फोटो खिंचा रहे हैं।
अरे आप ही की दोस्त ना है कांग्रेस, नई नई दोस्त, अच्छा बेंगलुरु में दोस्त, दिल्ली में दुश्मन। उनके मुख्यमंत्री से सीख लेते। दिल्ली बाढ़ में डूबी है और आप मीटिंग के लिए बेंगलुरु चले गए। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने तो पीड़ितों को जरूरी मुआवजा देने के लिए नियम तक बदल दिया भाई। नियम यह था कि 10,000 रुपए की मदद तुरंत दी जाएगी, लेकिन अब हिमाचल के सीएम ने कह दिया है कि 10,000 नहीं, 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और इसके लिए नियम बदलेंगे। सुनिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। केजरीवाल जी सुनिए। अभी इन्होंने जो रिलीफ मैनुअल है भारत सरकार हिमाचल सरकार का, उसमें 10,000 रुपया इन्होंने दे दिया है, लेकिन मैं इस रिलीफ मैनुअल को बदल रहा हूँ इन लोगों के लिए। और मैंने अभी डीसी साहब को ऑर्डर कर दिया कि 1-1 लाख रुपया जो भी पार्शली डैमेज मकान है उसको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। और इसके बाद मेरी उसी में अभी मीटिंग है, इसके बाद यहाँ से जाकर, और जब उस फिर दूसरा जिसके मकान को नुकसान पहुँचा उसका पूरा एस्टीमेट बनेगा। एस्टीमेट बनने के बाद जो पटवारी असेसमेंट करेगा उसके आधार पर हम इनको रिलीफ मैनुअल में रिलीफ देंगे। तो एक तरफ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसने हमको डुबा दिया, उसने हमको डुबा दिया, भगवान ने हमको डुबा दिया, ये सब रोने की बजाय काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और 1 लाख रुपए की मदद दे रहे हैं और कह रहे हैं अभी और देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री 10,000 रुपए की मदद दे रहे हैं। दिल्ली में जब बाढ़ आई तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने केजरीवाल से बदला लेने के लिए दिल्ली को डुबा दिया। इस आरोप पर भी केजरीवाल का झूठ एक्सपोज हो गया। हमने आपको दिखाया था, हथनीकुंड बैराज का पूरा मामला समझाया था। दिल्ली के अलावा यमुना के पानी से हरियाणा के जिले डूबे और हमने आपको यह भी बताया था कि यह मामला दिल्ली में नहीं रुकेगा, आगे बढ़ेगा। अब आप देखिए यूपी में मथुरा वृंदावन में भी पानी घुस गया। तो क्या बीजेपी योगी आदित्यनाथ अब अपनी ही सरकार के जिलों को डुबाने की साजिश कर रहे थे क्या? भाई हमने आपसे डे 1 से कहा, केजरीवाल जी से प्रश्न इसलिए ज्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। बाकी नेता सिर झुका के काम कर रहे हैं कि भाई आ गई आपदा, सबकी आपदा है, मिलके काम करते हैं। आप जो है इधर उधर बहाना ढूंढते हैं, इस पे टालो उस पे टालो करते हैं, इसलिए आपको आपका सच दिखाना पड़ता है। अगर दिल्ली को डुबाने के लिए पानी था तो वो पानी यूपी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मथुरा वृंदावन के कई इलाकों में बाढ़ का पानी तबाही मचाने लगा है। यमुना का पानी पहले निचले इलाकों में घुसा, लेकिन अब यह पानी सड़कों और गलियों तक पहुंच चुका है। मथुरा के दर्जनों गांवों में यमुना का पानी घुस चुका है। हर तरफ सैलाब ही सैलाब दिख रहा है। मथुरा के कई मंदिर बाढ़ के पानी में डूब गए। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अगले कुछ घंटों में मथुरा में यमुना का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बात का रोना नहीं रो रहे कि अरे अरविंद केजरीवाल जी ने जो है वो पानी हमारी यमुना इधर यूपी में छोड़ दिया। यमुना में आए उफान की वजह से आधे वृंदावन में पानी घुस गया है। बाढ़ की वजह से लोग घरों की छतों में सोने को मजबूर हैं। पिछले 3 दिनों से पानी भरा होने की वजह से लाइट कटी हुई है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। बिजली का इंतजाम करने के लिए लोग पानी में डूब चुकी सड़कों में ट्रैक्टर की मदद से जनरेटर ला रहे हैं। एक बार वहां से एक रिपोर्ट देखिए। क्या स्थिति है वृंदावन की? बहुत ही बुरी स्थिति है इस समय। यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, यहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। और राहत एवं बचाव का कुछ खाने वाने की व्यवस्था सरकार? कुछ भी पानी व्यवस्था नहीं है, ना पानी तक किसी को पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। व्यवस्थाएं आ रही हैं लेकिन पूरी तरीके से अभी सब तक पहुँच नहीं पा रही है। तरीके से पहुँच नहीं पा रही है। देखिए पानी जो है तकरीबन आधा ट्रैक्टर और ट्रॉली आधी यहाँ तक डूब चुकी है। इतना पानी है और ये वृंदावन के अंदर, हम शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में हम प्रवेश कर रहे हैं और परिक्रमा मार्ग के चारों तरफ का जो नजारा है वो हम आपको दिखाते। देखिए घरों के अंदर पानी भर गया है। यहाँ पर जो बिजली के खंभे आपको दिख रहे होंगे, ये बिजली के खंभों में लाइट नहीं है। लाइट क्यों नहीं है बिजली के खंभों में? क्योंकि करंट के कारण लाइट को यहाँ पर पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। टायर जो है वो आधा डूब चुका है। किस तरीके का नजारा है परिक्रमा मार्ग का, ये देखिए। लोग जो है लोग परेशान हैं। ट्रॉलियां जो है इस तरीके से, देखिए यहाँ पर ट्रॉली फंसी हुई है। यहाँ पर लोगों के घरों में, खेतों में पानी भर गया और ये देखिए ट्रैक्टर यदि ना हो तो यहाँ तक आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप ये रिपोर्ट देखिए और अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए, जो बार बार ये कह रहे हैं, अभी भी एक ही बात बार बार सारा फैक्ट सबूत सच दिखाने के बावजूद कि बीजेपी ने जानबूझकर दिल्ली डुबो दी। ये वही पानी है जो यमुना का पानी जो दिल्ली से होता हुआ यहां तक पहुंचा है। तो दिल्ली डुबाने के लिए यूपी डुबा दिए, बीच में हरियाणा डुबा दिए। इसी तरह आप देखिए कि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से आगरा में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया।
आगरा में पिछले 3 दिनों से यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन यहां कोई यह आरोप नहीं लगा रहा कि यूपी को डुबोने की साजिश हो रही है। एक बात आप यह भी ध्यान में रखिए कि केजरीवाल बेंगलुरु तब पहुंचे जब दिल्ली में अभी बाढ़ का खतरा टला नहीं है। दिल्ली में कल भी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। येलो अलर्ट का मतलब होता है कि हालात पर नजर बनाए रखें। यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने अभी लोगों को राहत कैंप में रुकने की अपील की है, क्योंकि यमुना का पानी धीरे धीरे फिर बढ़ रहा है। इधर केजरीवाल जी ट्वीट ठोक के चल दिए, अरे पानी कम हो रहा है, तन मन धन से सब एक दूसरे की मदद कर देना।